हेलो एवरीवन, ई शक्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हिमांशु श्रीवास्तव और आप सभी के सामने फिर से लेके आए हैं आरआरबी क्लर्क के मॉक टेस्ट के बारे में। जैसा कि अभी पेपर जस्ट होने वाला है अभी आप लोगों का, तो उसी के बारे में फाइनल अगर देखा जाए तो फाइनल हम लोग यहाँ पे मॉक टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो अभी यहाँ पे मॉक टेस्ट चल रहा है आरआरबी कलर का और वो भी है मॉक टेस्ट नंबर 21। ठीक, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग चालू करते हैं। और देखिए आपको जो टेस्ट है वहां पे लगाना है, आपकी प्रैक्टिस इस तरीके से होनी चाहिए कि 16 से 17 मिनट में आप यहाँ पे प्रैक्टिस बनती चली जाए। ठीक है, रीजनिंग का जो पोर्शन है वो 17 से 17 मिनट तक आपका कंप्लीट हो जा रहा है या 18 मिनट लग रहा है, तो आप सेफ जोन में हैं। ठीक, प्रैक्टिस आपकी वैसे होनी चाहिए जैसे कि एग्जाम हॉल में देना है, सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पे प्रैक्टिस भी करनी होगी। कैसे प्रैक्टिस करनी होगी? आपके पास में जब आप पेपर के लिए बैठते हैं तो वहां पे A4 साइज का आपको पेपर मिलता है, तो वैसे ही आप रफ शीट से ब्लैंक पेपर, मतलब व्हाइट कलर का पेपर होना चाहिए। जैसे कि अगर यहां पे हम लोग बात करते हैं कि व्हाइट पेपर आपके पास में होना चाहिए इस तरीके से, व्हाइट पेपर, इस तरीके से व्हाइट पेपर आपके पास में होना चाहिए, जिससे हमें यहां पे जैसे वहां पे देता वहां पे ये लाइनिंग वाला रफ वाला मत करिएगा यहां पे। ठीक, उस तरीके से आप पहले यहां पे कंफर्ट जोन में बैठिएगा। पेपर को लेने के बाद आप टेस्ट में ऊपर आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप उस पे व्हाइट पेपर पे आपको लिखना होगा। यहां पे जब भी आप टेस्ट दे रहे हो तो सबसे ऊपर आप जो भी टेस्ट दे रहा है, जैसे आप टेक्स्ट बुक का दे रहे हैं, टेक्स्ट बुक को ऊपर लिख लीजिए। ठीक है, टेस्ट नंबर आपका होना चाहिए। ठीक है, अटेम्प्ट और करेक्ट कितने कितने हो रहे हैं वो लिखिएगा। यहां पे लिखने के बाद आप इस तरीके से 1-2 पेज ले लीजिएगा, कम से कम 2 पेज, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको 2 पेज कम से कम ले लीजिएगा स्टार्टिंग में। उनका पेज जो होता है बहुत हल्का होता है, तो उसकी जो यहां पर रहेगा ना, तो एक के नीचे एक रहेगा, तो आपको लिखने में आसानी होगी। दूसरी चीज, आप जब भी प्रैक्टिस करिए तो रफ के ऊपर मत पेपर रख के प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि वहां पे लिखने में आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए इसी तरीके से आप मेज पे ऐसे रखेंगे पेपर को और रख के ही प्रैक्टिस करिएगा। तीसरी चीज, आपके पास भी क्या होना चाहिए, आपके पास में अगर आप मोबाइल पे दे रहे हैं तो वो गलत तरीका है मॉक टेस्ट देने का। आप लैपटॉप पे दे रहे हैं तो आपके साथ में माउस जरूर होना चाहिए। ठीक, तो जैसे एग्जाम हॉल में आपको टेस्ट देते हैं सेम उसी तरीके से आप यहां पे प्रैक्टिस करिए। ठीक, और कोशिश ये करिएगा जब आप वहां पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपके क्वेश्चन, देखिए जब मोबाइल पे देते हैं तो हम लोग टच करते हैं तो ऑप्शन जल्दी से होता है। जब आप टेस्ट दे रहे हो तो आप एक काम और करिएगा कि उसको देखिए, कर्सर जब हम लोग एग्जाम हॉल में जाते हैं तो कर्सर को ऊपर नीचे करना पड़ता है ना, तो वहां पे आप जब यहां पे टेस्ट देने लगेगा तो आप कंट्रोल प्लस से एक बार दबा दीजिएगा, तो जिससे आपके अक्षर जो रहेंगे टेस्ट में वो थोड़े से बड़े हो जाएंगे। जब वो बड़े हो जाएंगे तो आपको भी मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा से ऊपर नीचे करना पड़ेगा जो एग्जाम हॉल में करना रहेगा। ठीक है, तो आपकी सही टाइमिंग यहां पे तब पता लगेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करिए और बचे हुए दिन में आप पर डे अलग अलग मतलब एक ही टेस्ट, एक ही सीरीज की टेक्स्ट बुक नहीं होनी चाहिए आपके पास में। जैसे आपके अड्डा से दे रहे हो या फिर टेक्स्ट बुक से दे रहे हो, ओली बोर्ड से दे रहे हो या गाइडलेस से दे रहे हो, तो आपका एग्जाम भी है वो भी फ्री में मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से जो भी आपके पास में टेस्ट होंगे तो उस तरीके से आप टेस्ट दे रहे हैं, तो लेकिन पर डे आपके 5 अलग अलग टेस्ट होने चाहिए, कि नहीं कि हम टेक्स्ट बुक से ही लगा रहे हैं तो हम 5 के 5 आज ही एक ही दिन में खत्म करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, सब अलग अलग लगाइए। ठीक, 45 मिनट का सारा गेम है, अच्छे से गेम खेलिएगा और बहुत मतलब ये नहीं, प्रेशर आपको नहीं लेना है बहुत ज्यादा, आराम से टेस्ट दीजिएगा। कोशिश करिए कि अभी आपके कितने मिनट में हो रहे हैं। देखिए रीजनिंग तो जब कंफर्ट जोन में चलते हैं सबका रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोरिंग होता है। ठीक, रीजनिंग में अच्छा स्कोरिंग होता है, तो आप ये सोचिए कि आपको 18 मिनट तक अगर आप कर ले जाते हैं बहुत बेहतर है। ये सोचेंगे 25 मिनट, नहीं, बॉर्डर तक हमें नहीं पहुंचना है, एकदम आखिरी छोर तक। मतलब जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग जो बॉर्डर हमेशा देखते रहते हैं तो वो ये भी देखते होंगे कि जैसे जब फॉर्म आता होगा ना तो सोचते होंगे कि लास्ट डेट कब है, तो उनका विचार होता है कि लास्ट डेट कब है, तो वो आखिरी दिन ही भरते हैं, आखिरी दिन ही पेमेंट करते हैं। तो इसलिए वो लोग हमेशा बॉर्डर पे रहते हैं, हमेशा बॉर्डर पे रहते हैं। तो वो कहते हैं अरे ठीक है इसके बाद वाला पेपर देंगे, हमेशा वो क्या करते हैं कि फिर बाद में पेपर देते देते पता लगता है कि फिर नहीं होता है। तो जैसे आपको मिल रहा है तो आप कोशिश करिए कि अगर आपका बन रहा है तो कितने कम समय लग रहे हैं, क्वेश्चन को कई पैटर्न पे लगाइए। मैथ लगा रहे हैं तो मैथ पे कोशिश करिएगा आपके क्वेश्चन हैबिट, जैसे कि अभी चलिए एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम के बाद में आपकी प्रैक्टिस वैसे होनी चाहिए कि मैथ के आधे क्वेश्चन
कम से कम विदाउट पेन के आप देखने के बाद टिक मारते चले जाइए। ठीक है, चलिए हम लोग ज़्यादा यहाँ पे नहीं देखते हुए यहाँ पे क्वेश्चन को चालू करते हैं और रीजनिंग के पार्ट में हम लोग देखते हैं कि इसको यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आने वाला है। मॉक टेस्ट है 21। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको दिया हुआ है कि पॉइंट ए पॉइंट बी से 10 मीटर नॉर्थ में है, तो यहाँ पे हम लोग ए लिखे, ये बी हो गया, 10 मीटर हो गया, बस छोड़ दिया। आगे चलते हैं, फिर कह रहा है कि पॉइंट सी पॉइंट बी से किधर की ओर है, वेस्ट में है। पॉइंट सी जो है वेस्ट में है, सी से है कितना है, 15 मीटर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। डी के बारे में कह रहा है सी से साउथ में है, पॉइंट डी सी से साउथ में है, कितना है, 10 मीटर है। आगे ये भी हो गया। फिर आपसे कह रहा है कि ई जो है डी से ईस्ट में है, तो 15 ये हो जा रहा है। ई जो हो रहा है यहाँ थोड़ा सा और आगे जाएगा, कितना मीटर है, 20 मीटर है, ये भी हो गया है। ठीक है, पूछा जा रहा है ई ए से किस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आपका क्या बन रहा है, साउथ ईस्ट बन रहा है। ऑप्शन नंबर ए पे आएगा, इसको टिक लगाए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे। ठीक, अब यहां पे हम लोग इस पे चालू करते हैं। देखिए बहुत धीमे धीमे से चल रहे हैं, इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए आपको इनइक्वालिटी आता है, इनइक्वालिटी आता है तो इसको मैं टेस्ट करना होगा। तो जैसे आपको यहां पे बता दें पहले इनइक्वालिटी के बारे में थोड़ा सा शॉर्टकट में, कि आप यहां पे एक बॉक्स बनाए हैं। ठीक, यहां पे ग्रेटर है, ग्रेटर इक्वल है, लेस देन है और लेस देन इक्वल है। ठीक है, ये इक्वल बीच में रखिएगा। ठीक, यहां पे दो लोग रहते हैं, कौन है, एक दादाजी हैं, एक दादी हैं, यहां पे नाना है, नानी है, बीच में आप हैं। ठीक, अगर ये कहा जा रहा है इन तीनों में बात करते हैं 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो यहां पे ये समझिएगा कि आपको ये दे दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि 1 2 3 में कौन बड़ा, तो 1 बड़ा है ना। दादा दादी आप में कौन बड़ा, दादा बड़े। दादा और दादी में कौन बड़ा, दादा बड़े। दादी और आप में कौन बड़ा, कौन बड़ा, यहां पे दादी बड़ी। ठीक है, इसी तरीके से आप नाना नानी में कौन बड़ा, ठीक है, तो नाना बड़े। तो यही तीनों साइन मतलब आपको याद रखना 1 2 3 4, इसी पे सारा गेम खेलिएगा। अब अगर यहां पे देखिए मान लीजिए दो अपोजिट साइन, अब दादा और नाना में कौन बड़ा, मालूम नहीं। तो जब मालूम नहीं कुछ भी दिया रहेगा कट पिट करके निकल लीजिए। ठीक, दादी नानी में कौन बड़ा, मालूम नहीं। दादा नानी में कौन बड़ा, मालूम नहीं। दादी और नाना में कौन बड़ा, मालूम नहीं। तो इतने पॉइंट अगर आपको देता है, मतलब फ्लोर नंबर 1 से, और ये यहां पे आपको ये दे रहा है एक फ्लोर ऊपर और एक फ्लोर नीचे में, अगर कुछ भी देता है तो यहां पे क्या हो जाएगा, कट्टुम कट्टा, मतलब कुछ नहीं लगाएंगे। ठीक, तो और आपको क्या करना है, एक पॉइंट और से ध्यान दीजिएगा। हम लोग लिखते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, लेफ्ट साइड से चालू करते हैं और राइट पे जाके एंड करते हैं। तो ये हमारा सीधा लिखते हैं। अगर आप राइट से चलते हैं लेफ्ट की ओर, तो ये क्या हो रहा है, हम उल्टा लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं, उल्टा लिख रहे हैं। तो जब अगर हम लोग उल्टा लिखते हैं तो साइन उल्टी हो जाएगी, मतलब यहां पे दादा का क्या हो जाएगा, नाना, नाना का दादा, यहां पे दादी का नानी, नानी का दादी। ठीक है, अभी क्लियर। ठीक है, तो अब हम लोग यहां पे चलते हैं। देखिए आपको क्या करना है, पहले स्टेटमेंट नहीं, पहले कंक्लूजन पे ध्यान देना है। ए से चलते हैं डी तक, ए से चल रहे हैं डी तक, आपको देखिए दो अपोजिट साइन मिली, तो ये गलत, खत्म। सी से चलते हैं ई तक, सी से चल रहे हैं ई तक, आप देखिए सबसे बड़ी साइन कौन मिल रही है, यहां पे आप है और ये नाना, दोनों में कौन से, नाना वाली साइन। अगर नाना वाली साइन है तो सही है, नहीं है तो गलत है। तो दूसरा वाला सही लगाए और आगे चलते, कहां पे दिया हुआ, 5th ऑप्शन पे। ठीक, अभी क्लियर। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। अब यहां पे जरा देखिएगा जल्दी से। पी से चलते हैं आर तक, पी से चले आर तक, आपको क्या मिला, यहां पे दादा और दादी। तो दादा बड़े होंगे ना, तो दादा वाली साइन है तो सही है, नहीं होता तो गलत कर देते। ठीक, टी से चलते हैं आर तक, टी से चले आर तक, देखिए राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं। तो यहां पे अब देखिएगा, यहां पे नानी और आप दोनों में कौन बड़ा, नानी। तो नानी का अपोजिट दादी, दादी वाली साइन है तो सही है, नहीं है तो गलत है। तो दो के दोनों सही, तो मतलब ऑप्शन हो जा रहा है कौन सा, सेकंड वाले पे। बस यही चीज हमें जल्दी से प्रैक्टिस करके आगे चलना है। ठीक है, आगे चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे आते हैं, एच से चल रहे हैं जे तक, एच से चले जे तक, दो अपोजिट साइन, कुछ भी लिखा होगा गलत। ठीक, एफ से चल रहे हैं एच तक, कौन हो जा रहा है, यहां पे नानी, नानी की साइन है, नहीं है, यहां पे नाना दे रहा है, तो नान, जब यहां पे आप और नानी के बारे में दिया जा रहा है तो नाना कहां से आ गया, तो यहां पे ये पॉइंट गलत। तो यहां पे हो जाएगा ना तो पहला सही और ना ही दूसरा सही। ठीक, अभी क्लियर। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब यहां पे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे कह रहा है एम से चलते हैं ओ तक, एम से चले ओ तक, आपको क्या मिला, दादा आप, दादा वाली साइन है, बिल्कुल है, सही है। एन से चलते हैं क्यू तक, एन से चले क्यू तक, आपको देखिए आप, दादी, दादा, सबसे बड़ा कौन, दादा, तो दादा का साइन नहीं है, तो यहां पे दादी दिखा रहा है, तो ये पॉइंट गलत। तो मतलब पहला वाला सही, पहला वाला थर्ड ऑप्शन सही हो जा रहा है। अभी क्लियर।
ठीक, इसी तरीके से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे देखते हैं। यू से चलते हैं डब्ल्यू तक, यू से चलते हैं डब्ल्यू तक। अब देखिए यहां पे हम लोग लेफ्ट टू राइट गए, यहां पे नाना नाना वाली साइन दिया है, बिल्कुल सही है। डब्ल्यू से चलते हैं वाई तक, आपको क्या आ रहा है, दादा दादा वाली साइन है, बिल्कुल सही। पहला और दूसरा दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड पे टिक लगा रहे हैं और आगे चलते हैं। अभी क्लियर है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यहां पे देखिए, अभी को जब भी दिया जाता है कि यहां पे मीनिंग मतलब यहां पे दे रहा है कि आपको पेयर बनाने के लिए, तो पेयर बनाने में या तो 2 पॉइंट आप समझिएगा। यहां पे सबसे पहले नंबरिंग कर लीजिए, नंबरिंग कर लेते हैं। यहां पे हम लोग क्या दिया हुआ है, 3 और 15 है, फिर यहां पे 13, 21 और 40, 14, 9, 20 और 25, ठीक है। यहां पे ये पॉइंट हमारा बन गया है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं ये क्या 3 से ऐसा नंबर आगे तक जा सकता है। चलिए 9 तक हो सकता है, बाकी और नहीं मिलेगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मिल गया, एक मिल गया, ठीक। 15 के बाद में 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं मिलने वाला। 13 के बाद में मिलेगा क्या, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 नहीं मिला। 13, 14, 15, 16, 17, 18 नहीं मिला। 21 के बाद में 21, 22, 23, 24, 25 एक और मिल गया, ठीक। 14 के बाद में इधर बड़ा नंबर है नहीं, 9 के बाद है नहीं, 20 के बाद आएगा नहीं, 25 के बाद आएगा नहीं, 25 के बाद इधर भी नहीं आएगा, 20 के बाद इधर भी नहीं आएगा। 9 के बाद में बड़ा नंबर है 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 9, 10, 11, 12, 13 मिल गया। तो ये 13 वाला एक मिल गया, ठीक है। आगे 14 के बाद में मिलेगा नहीं, 21 के बाद मिलेगा नहीं, 13, 14 और 15 ये मिल गया, ठीक है। आगे मिलना नहीं है। 1, 2, 3, 4 मिल रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, मोर देन 3 वाला ऑप्शन नंबर थर्ड पे टिक लगाएंगे। तो ये नंबर अगर आपको याद नहीं रहेगा तो ABCD आपको पढ़ना पड़ेगा। तो नंबर से हम लोग जल्दी से ये मालूम पड़ जाता है कि 20 के बाद वाला नंबर है ही नहीं, आएगा ही नहीं 26 के बाद में, ठीक है। तो 26 तक ही काउंट करना है, ये नहीं 26 के बाद में जैसे जेड के बाद लोग कुछ लोग ABCD काउंट करते हैं, वो नहीं होता, वो गलत पॉइंट है, ठीक है। अभी चलते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सिलोजियम आ गया। सिलोजियम का एक फंडा हमारे पास में है कि जो जैसे कि मान लीजिए जितने पॉइंट दिया हुआ है, जैसे अभी यहाँ पे सबसे पहले लास्ट वाले में पॉइंट में आप क्या करिए, जो भी नाम दिया है इनके घर शादी पड़ी हुई है, लास्ट वाला, और इसके पहले के बारे में दिया जा रहा है, जो भी दिया जा रहा है ये पहला वाला व्यक्ति फर्स्ट पर्सन गया है सेकंड पर्सन के घर शादी में। जैसे अभी यहाँ कह रहा है कि लाल है ना, ये लाल का घर है, क्या कह रहा है, केवल कुछ फूल लाल हैं। क्या कह रहा है, केवल कुछ फूल लाल है, तो मतलब लाल के घर शादी पड़ी हुई है, फूल के घर के केवल कुछ लोग लाल के घर शादी में गए हैं, ऐसे बनाइए, ठीक है। फिर कह रहा है सभी लाल वाले कहाँ हैं, सुंदर के घर में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सुंदर हो जा रहा है, सुंदर के घर में रहते हैं। फिर कह रहा है कुछ सुंदर क्या है, नीले के घर में रहते हैं, घर में गए शादी में, ठीक है, ये पॉइंट बन गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको लगाइए आगे क्या, ठीक, और पूछिएगा जो सुंदर के घर अगर शादी पड़ती है, क्या फूल वाले कुछ लोग, फूल के घर के कुछ लोग क्या सुंदर के घर गए हैं। तो देखिए फूल के क्या, अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन को, कैसे करते हैं क्वेश्चन को, जरा यहां पे ध्यान दीजिएगा। क्या फूल के परिवार के कुछ लोग सुंदर के घर शादी में गए हैं, देखते हैं हाँ, फूल के परिवार के कुछ लोग सुंदर घर शादी में पहुंचे हैं, तो पहला सही, ऐसे ही बनाना आपको, ठीक है। फिर आगे लगाते हैं, क्या लाल के परिवार का कोई भी मेंबर नीले के घर शादी में नहीं जाएगा, कन्फर्म है कि भैया कोई भी लाल वाला नीले के घर नहीं जाएगा, भैया लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ है। जब लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, नो की कंडीशन बन जाएगी, तभी नहीं जाएंगे, तो यहां पे ये पॉइंट गलत। तो मतलब क्या हो जा रहा है, केवल फर्स्ट वाला फॉलो करता है। अभी क्लियर, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां पे, चलिए फिर से दे रहा है क्या, देखिए लास्ट वाले के घर शादी पड़ी हो, फर्स्ट पर्सन जाता है, सभी पेन वाले कहां गए हैं शादी में, सभी पेन वाले कहां पे गए हैं शादी में, पेंसिल के घर गए हैं शादी में, ठीक है, पेंसिल के घर शादी में गए हैं। और कोई भी पेंसिल वाला कहां पे नहीं गया है, यहां पे पेंसिल वाला का देखिए कह रहा कोई भी पेंसिल वाला शॉर्पनर के घर नहीं जाएगा, मतलब यहां पे शॉर्पनर के घर से क्या हो गया, झगड़ा लड़ाई हो गया, तो यहाँ पे बांस बल्ली लग गया है, रास्ता इनके यहाँ से बंद हो गया है ना। जब इनके घर नहीं जाएंगे तो ठीक हो, कोई बात नहीं। और कुछ शॉर्पनर वाले कहाँ जा रहे हैं, इरेजर के घर जाते हैं, ठीक है, शादी में, ठीक है, इतना पॉइंट बन गया है। इनके घर का रास्ता बंद। अब भैया जब पेंसिल और शॉर्पनर के घर का रास्ता बंद और पेंसिल के घर में कौन रह रहा, पेन वाले रह रहे, तो पेन वाले इनके घर नहीं जाएंगे। इनके घर में कुछ ये पधार दिए हैं, तो ये भी इनके घर नहीं जा सकते। ये पॉइंट क्लियर है। अब हम लोग चालू करते हैं यहां पे, देखिए कह रहा है कि यहां पे शॉर्पनर के घर अगर शादी पड़ती है तो क्या इरेजर के घर के कुछ लोग नहीं जाएंगे। अब देखिए यहां पे लगाते हैं हम लोग क्या,
क्या इरेजर के घर के कुछ लोग शॉर्पनर के घर शादी में नहीं जाएंगे? इरेजर के घर के कुछ लोग शॉर्पनर के घर शादी में नहीं जाएंगे। देखिए कुछ तो पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, कुछ तो पहुंच चुके हैं, यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे तो ये इतना पार्ट पहुंच चुके हैं। बचे हुए ये जो हैं ये जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, तो हमें मालूम नहीं, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। अभी क्लियर? तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या है, गलत है। आगे, पेन के घर अगर शादी पड़ेगी, क्या पेंसिल वाले कुछ लोग नहीं जाएंगे? भैया पेन के घर शादी पड़ेगी, देखिए इतना पार्ट पेंसिल का इतना पार्ट पहुंच चुका है, ये यहाँ पे जैसे चिंटू मिंटू हैं तो ये जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते, तो इसके बारे में मालूम नहीं, तो ये भी पॉइंट गलत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ना तो पहला सही है और ना तो दूसरा सही है। ठीक, अभी क्लियर? तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए अब यहाँ पे कह रहा है टाली, इनके घर शादी पड़ी हुई है। बैग वाले सभी लोग कहाँ गए हैं, टाली के घर गए हैं। ठीक है, हो गया। फिर कह रहा है सभी टाली वाले कहाँ पे हैं, सूटकेस के घर हैं। ठीक, हो गया। और कुछ सूटकेस क्या हैं, आपके बक्से हैं। ठीक, ये भी हो गया। अब यहाँ पे हम लोग पॉइंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक पॉइंट बन गया। अब कह रहा है अगर सूट के घर शादी पड़ती है तो क्या बैग वाले सभी लोग गए हैं? सूटकेस के घर शादी पड़ी हुई है, क्या बैग के सभी घर के सभी लोग पहुंचे? हाँ बिल्कुल, ये टाली के घर पहुंचे, टाली वाले इनके घर रहते हैं, तो पहला वाला पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। अगर बक्से के घर शादी पड़ी है, क्या टाली वाले गए हैं? भैया इनके बारे में मालूम नहीं है, तो ये पॉइंट गलत। ठीक, तो यहां पे क्या हो जाएगा, पहला वाला सही है, केवल पहला वाला सही है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कर रहा है, सभी डार्क क्या है, भारी हैं। ठीक है, हो गया। केवल कुछ लाइट क्या है, आपका डार्क है। ठीक, सभी लाइट भारी हो सकते हैं। अच्छा, लाइट वाले क्या हैं, इनके घर के केवल कुछ लोग, जैसे यहां समझिएगा, यहां पे केवल कुछ का क्या मतलब होता है, जैसे केवल कुछ दिया हुआ है, इसका मतलब जैसे कह रहा है कि केवल कुछ पानी ठंडा है। जैसे फ्रिज में बॉटल रखा है, कई बॉटल रखा है, तो आपसे कहते हैं बॉटल पानी ठंडा है, तो आप कहेंगे फ्रिज में रखा हुआ केवल कुछ बॉटल ठंडा है, मतलब ये कंफर्म हो जा रहा है कि कुछ बॉटल ठंडा है और कुछ पानी बॉटल ठंडा नहीं है। तो यहां पे ये कह रहा है कि भैया लाइट डार्क के घर जाना है शादी में, तो कह रहा है केवल कुछ लोग लाइट के घर के केवल कुछ लोग डार्क के घर शादी में जाएंगे। ठीक है, तो ये मतलब ये पता हो गया है, केवल कुछ लोग जाएंगे तो कुछ लोग नहीं जाएंगे। तो अब ये पूछ रहा है सभी लाइट वाले, क्या पूछ रहा है, क्या सभी लाइट वाले भारी के घर शादी में जा सकते हैं? भैया डार्क के घर मना किया है, ये पूछ रहा है इनके घर जा सकते हैं, इनके घर से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बिल्कुल जा सकते हैं। तो पहला वाला पॉइंट सही है। कह रहा क्या कुछ लाइट वाले डार्क के घर नहीं जाएंगे, ये बिल्कुल सही है। ये जो यहाँ पे है, ये मुंह फुला लिया है, ये व्यक्ति इनके घर जाने वाला नहीं है, तो ये भी पॉइंट आपका सही है। तो पहला और दूसरा दो के दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। अभी क्लियर है? तो चलिए यहां पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोई भी जो कीबोर्ड है, कोई भी कीबोर्ड क्या नहीं है, आपका माउस नहीं है। ठीक है, ये यहां पे कह रहा है माउस नहीं है। माउस और कीबोर्ड में झगड़ा हो गया, इनके घर से रिश्तेदारी खत्म हो चुकी है ना, लड़ाई झगड़ा हो गया, नेताहकारी सब बंद। ठीक, इतना समझ लीजिएगा। कुछ लैपटॉप कंप्यूटर हैं, अच्छा कह रहा है सभी कंप्यूटर कीबोर्ड है। अब देखिए कंप्यूटर जो है इन्हीं के घर में रहता है, तो इसमें हम लोग छोटा सा बना ले रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर बना ले रहे हैं, छोटा सा बना लिए, कंप्यूटर है। और कह रहा है कुछ कंप्यूटर क्या है, लैपटॉप है। ठीक है, लैपटॉप हो गया। ठीक है, तो अब देखिएगा जब इनके घर से झगड़ा हो गया, कंप्यूटर वाला कीबोर्ड के घर में रहता है, तो इनके घर भी नहीं जाएगा। लैपटॉप वाले कुछ लोग कंप्यूटर से संबंधित है, तो अब यहाँ पे हम लोग इसमें क्वेश्चन करते हैं, फिर से कह रहा है क्या लगाते हैं, क्या। ठीक, क्या कीबोर्ड के घर के कुछ लोग लैपटॉप के घर शादी में जाएंगे? कीबोर्ड के घर के कुछ लोग कंप्यूटर वाले पहुंचे हैं, बिल्कुल से पहुंचे हैं, तो यहां पे ये पॉइंट सही हो गया। अगर लैपटॉप के घर शादी पड़ेगी तो पूछा जा रहा है क्या कीबोर्ड के घर के कुछ लोग गए हैं? हाँ बिल्कुल गए हैं, इतना पार्ट जो कंप्यूटर वाला कुछ पार्ट है वो तो पहुंचा ही है। फिर आगे से क्या कंप्यूटर के घर के कोई भी मेंबर माउस के घर शादी में नहीं जाएंगे? कंफर्म है, बिल्कुल कंफर्म है। लड़ाई झगड़ा ये दोनों किए हैं, इनके घर में ये रह रहा है, ये नहीं जाएगा तो ये कैसे चले जाएंगे? समझिएगा, जब दादाजी नहीं जाएंगे, दादाजी से आपका झगड़ा, दादाजी से अगर मान लीजिए पड़ोसी का झगड़ा है, पिताजी से पड़ोसी का झगड़ा है,
तो पड़ोसी घर से बोल चाल नहीं तो आप चले जाएंगे, नहीं जाएंगे ना। तो सीधी सी बात है, यहाँ पूरा कंप्यूटर वाला कीबोर्ड के घर में रहता है, इनका झगड़ा है तो इनके घर शादी पड़ेगी, तो ये क्यों जाएंगे, बिल्कुल बात सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 5। अभी क्लियर। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यहां तक हो गया है, हाँ हो गया है। अब आगे चलते हैं। देखिए आपको यहां पे दे दिया गया है कि यहां पे एक छोटा सा सिटिंग अरेंजमेंट दिया है। सिटिंग अरेंजमेंट में दिया गया है 2 पैरेलल लाइन है, दिया रहा है 2 पैरेलल लाइन है, 6 पर्सन बैठे हुए हैं, इसको बैठाते हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन को देख लीजिए। तो हम लोग चलते हैं हिंदी की ओर, ठीक है। तो इंग्लिश में कंफर्ट नहीं है तो हिंदी में चलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें पॉइंट, इसको जल्दी से लगाइएगा। देखिए अगर हमें यहां पे लगाना रहेगा, सबसे पहला पॉइंट आपसे कह रहा है 2 पैरेलल लाइन पे बैठे हुए हैं, हर एक लाइन में 6 पर्सन बैठे हुए हैं, और कह रहा है, इस पॉइंट को हम साइड में यहां पे थोड़ा सा नोट कर लेते हैं कि ये कह रहा है, हमसे कह रहा है कि लाइन 1 में ABCD है जो साउथ की ओर है, ठीक है। ABCD है जो साउथ की ओर देख रहे हैं, मतलब ABCD यहां पे हम बना ले रहे हैं, साउथ की ओर देख रहे हैं, लाइन 1 वाले साउथ में देख रहे हैं और लाइन 2 वाले नॉर्थ में देख रहे हैं, ठीक है, हो गया, ठीक है, बना लिए। आगे फिर जरूरी नहीं है P और ये दोनों अंतिम छोर पे बैठे हैं, P और U अंतिम छोर पे बैठे हैं और अंतिम छोर पे बैठे हैं। इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं। P कितने लोग हैं, 12 पर्सन है, मतलब 4 यहाँ पे हो गए, यहाँ पे हो गए, ये दोनों अंतिम छोर पे बैठे हैं। आगे BC के ठीक पड़ोसी नहीं है, BC का पड़ोसी नहीं है, BC का पड़ोसी नहीं है। तीसरा पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, जल्दी से, C और P एक दूसरे की ओर सामने बैठे हैं, C P एक दूसरे के सामने बैठे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आगे किसी एंड पे बैठा हुआ है, E किसी एंड पे बैठा हुआ है, डैश हो गया। आगे फिर आगे कह रहा है Q P के पड़ोसी नहीं है, Q जो है बगल में नहीं बैठने देगा P के। आगे नेक्स्ट पॉइंट, फिर कह रहा है S F एक दूसरे के सामने बैठा हुआ है, S और F जो है एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। B F जो है, F B D का पड़ोसी है, कौन है, F है, ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपको, B और Q एक दूसरे के सामने नहीं है, B और Q एक दूसरे के सामने नहीं है, मना कर दिए, एक दूसरे के सामने नहीं बैठे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया हुआ है P Q का पड़ोसी नहीं है, नहीं R जो है वो Q का पड़ोसी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया हुआ है S P के लेफ्ट में दूसरे नंबर पे है, लेफ्ट में दूसरे नंबर पे S है, ठीक है। ये यहां तक पॉइंट हो गया। अब देखिए थोड़ा सा इसलिए बना लेते हैं, यहाँ पे आपको दोबारा पढ़ना ना पड़े। अगर आप देखिए एग्जाम में दे रहे हैं, छोटा सा क्वेश्चन रहेगा तुरंत बनाइएगा, बड़े क्वेश्चन रहेंगे तो इसमें आप बना लीजिएगा, ठीक है। हमें दोबारा पढ़ना ना पड़े इसलिए थोड़ा सा जल्दी बना लेते हैं, यहाँ पे इसमें पॉइंट को दोबारा पढ़ना नहीं है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आपसे कह रहा है कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमसे कह दिया है कि कितने पर्सन है, 16 पर्सन है, हर लाइन में 12 पर्सन है, हर लाइन में 6 पर्सन बैठे हुए हैं। जो लाइन 1 पे है वो साउथ में देख रहे हैं, है ना, ABCD वो साउथ में देख रहे हैं और PQRST नॉर्थ में दिख रहे हैं। तो ठीक है, यहां पे कह दिया है, डबल कंडीशन हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले कह रहा है P और U के बीच में कितने हैं, P और U के बीच में कितने हैं, यहाँ पे कह रहा है दोनों एंड पे बैठे। तो P अगर मान लेते हैं यहाँ बैठा है 1 2 3 4 5 और ये 6, U इधर होगा। दूसरी कंडीशन है 1 2 3 4 5 6, U इधर भी हो सकता है और P इधर भी हो सकता है, दोनों कंडीशन बन गया। U और P के बारे में कहा है कि दोनों किसी एंड पे बैठे हुए हैं, ये पॉइंट आपको दे दिया है। एक पॉइंट फिर से हम लोग देखते हैं कि यहां पे दिया हुआ है एक, यहां पे ये क्या गलत कर दिए, Q P इसका F, अच्छा F दिया हुआ है, F है, ये F है, ठीक है। यहां पे दे रहा है P के सामने कौन बैठा है, C बैठा हुआ है, P के सामने कौन बैठ गया, C बैठ गया, ये भी हो गया, ठीक हो गया। B जो है, F जो है वो B और D के बगल में है, चलिए अच्छा ठीक है, इसको देखते हैं, है ना। P के लेफ्ट सेकंड पे, अब देखिए P के लेफ्ट सेकंड पे S बैठा हुआ है, ये दे दिया, P के लेफ्ट सेकंड पे S बैठा हुआ है, तो यहां पे ये पॉइंट गलत हो जा रहा है, P के लेफ्ट सेकंड पे S बैठ गया, ये भी हो गया। अब यहां पे S के सामने कौन बैठ गया है, F बैठ गया है, S के सामने कौन बैठ गया, F बैठ गया है। F जो है B और D का नेबर है, ठीक है, लेकिन B जो है, F जो है वो B और D का नेबर है, एक पॉइंट और दे दिया है, और जो B है वो C के बगल में बैठने से मना कर दिया है, तो B बेचारा इधर चला जाएगा
और डी इधर की ओर बैठ जा रहा है। सी मना कर दिया हमारे बगल में, बी नहीं बैठेगा, तो कह रहा है कि एफ जो है बी और डी के बीच में बैठना है, तो इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए, ठीक हो गया। ठीक है, इतना पॉइंट हो गया। ई किसी एक इंड पे बैठा हुआ है, ई जब इंड पे बैठेगा तो इस पॉइंट पे आ जा रहा है। ठीक है, क्यू के बगल में पी नहीं बैठेगा, इस पॉइंट को छोड़ देते हैं आगे, और वो आर के बगल में भी नहीं बैठेगा। ठीक है, तो अब देखिएगा क्यू मना कर दिया, हम पी के बगल में नहीं बैठेंगे, क्यू मना कर दिया, आर भी मना कर दिया, हम भी इसके सामने नहीं बैठेंगे, और क्यू मना करता है। देखिए क्यू बड़ा नखर्ची है, देखिए 3 पॉइंट में कह रहा है क्यू पी के बगल में नहीं बैठेगा, क्यू आर के बगल नहीं बैठेगा, क्यू बी के सामने नहीं बैठेगा, क्यू बी के सामने नहीं बैठेगा, पी के बगल नहीं बैठेगा तो क्यू यहां बैठेगा, अब आर के बगल नहीं बैठेगा तो आर यहां बैठेगा। बस अब ए यहां बैठ गया, पी क्यू आर एस टी, टी यहां पे बैठ गया, ये पॉइंट आपका पूरा बन गया है। अभी क्लियर? ठीक, इसी तरीके से यहां पे पॉइंट बन गया, टी है ना, टी हाँ है। ठीक, सबसे पहला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से एफ के राइट दूसरे नंबर पे कौन है? एफ के राइट दूसरे नंबर पहला, दूसरा ए है, ए कहां पे दिया है? ऑप्शन नंबर 3 दे रहा है। अभी क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है यहां पे कि यहां पे दे रहा है आपको इसमें, ठीक, इसमें पॉइंट दिया हुआ है। अब चलिए, अभी यहां पे पॉइंट दिया हुआ है कि क्यू के ठीक लेफ्ट पे कौन बैठा? क्यू के ठीक लेफ्ट पे यू बैठा है, ये भी पॉइंट हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से क्या कह रहा है आपका यहां पे पॉइंट, जल्दी जल्दी लगाते हैं। एफ के लेफ्ट सेकंड पे और ए के बीच में कौन बैठा? ए के बीच में कितने हैं? एफ के जो लेफ्ट सेकंड पे है, एफ के लेफ्ट सेकंड पे मतलब सी, और यहां पे दे रहा है ए के बीच में कितने लोग हैं? 1 2 3, 3 पर्सन है। यहां पे ऑप्शन हो जा रहा है 4th, और फिर कह रहा है कि यहां पे आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन क्यू के राइट थर्ड पे है? क्यू के राइट थर्ड पे पहला, दूसरा, तीसरा है, आर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1st। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 10 बॉक्स हैं और दिया जा रहा है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, जल्दी से उसको लगाइए। तो ठीक है, यहां पे हम लोग चलते हैं, इसमें आपको दिया हुआ है, और चलिए यहां पे सबसे पहला पॉइंट हम लोग नोट कर लेते हैं। 10 बॉक्स दिए हुए हैं और दिया जा रहा है, आपको दिया गया है पहला पॉइंट, ई एच के नीचे रखा हुआ है, एच के नीचे कहीं पे ई रखा हुआ है। फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट में ठीक नीचे तो कहा नहीं है। ठीक है, ए और ई के बीच में 4 बॉक्स हैं, ए और ई के बीच में 1 2 3 4 बॉक्स हैं। आगे थर्ड पॉइंट आपको दे रहा है बी और जे के, बी जो है जे के ठीक ऊपर है, बी जो है जे के ठीक ऊपर है। आगे 4th पॉइंट आपको ये दे रहा है कि जे और ई के बीच में 2 बॉक्स हैं, जे और ई के बीच में 2 बॉक्स हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट आपको ये भी दिया है कि बी और एच के बीच में 3 बॉक्स हैं, बी और एच के बीच में 3 बॉक्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया हुआ है एच और बॉक्स 1, बॉक्स ए नहीं होगा, वहां पे होगा, ये होगा आई होगा। एच और आई के बीच में, एच और सी के बीच में कोई भी बॉक्स नहीं, मतलब आई जो है, आई एच और सी तीनों एक साथ होंगे। ठीक है, आगे फिर क्या दिया हुआ है कि एफ और जी के बीच में सी, एफ और जी दोनों बॉक्स सी और आई के ऊपर, ठीक है, ऊपर हैं। तो एफ और जी दो के दोनों बॉक्स सी और आई के ऊपर हैं, सी और आई के ऊपर हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको दे रहा है 3 से ज़्यादा बॉक्स सी के ऊपर है, 3 से 3+ बॉक्स सी के ऊपर है। ठीक है, तो अभी कितने बॉक्स हैं? टोटल दिए गए हैं 10 बॉक्स हैं, तो 10 बॉक्स को हमें बनाना पड़ेगा। इसमें दे दिया है हम लोग, चलिए यहाँ पे पॉइंट से चालू करते हैं। तो अच्छा हम लोग को मिल के आ रहा है, अगर ए से ई को बैठाते हैं, ई से जे बैठेगा, जे से हम लोग का जे से बी बैठेगा, बी और एच बैठेगा। अच्छा एच को बैठाते हैं, एच सी मिल जाएगा, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, बी को पहले ऊपर बैठाते हैं, 1 2 3, 3 बॉक्स हो गया, एच नीचे हो गया, और यहाँ पे हम लोग बैठाते हैं, एच को ऊपर कर देते हैं, 1 2 3 यहाँ पे आ जा रहा है, बी बैठ जा रहा है। बी बैठा, जैसे बी बैठ गया तो यहाँ पे हमारे पॉइंट ये बन गया है, ये वाला पॉइंट हो गया। और बी और जे को भी बना लेते हैं, बी और जे को भी बना लेते हैं, ये पॉइंट। बी के जस्ट नीचे कौन है? जे है। बी के जस्ट नीचे कौन है? जे है। एक एक पॉइंट ये भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आई और सी एक पॉइंट ऊपर होंगे, एक पॉइंट नीचे होंगे, ये पॉइंट नहीं, यहाँ पे आई एच के ऊपर होगा या फिर नीचे होगा, क्योंकि यहाँ पे एच जो है आई और सी के ठीक पड़ोसी है, मतलब ऊपर नीचे यहाँ पे है। ठीक है, इस पॉइंट को हो गया। आगे जैसे ये पॉइंट बन गया तो हम लोग जे और ई को भी बैठा लेते हैं, जे और ई को।
अब यहाँ पे 1 2 ई ऊपर भी हो सकता है, ई नीचे भी हो सकता है। यहाँ पे ई आएगा नहीं, 1 2 यहाँ पे करेंगे तो जैसे ई हो जाएगा तो यहाँ पे कह रहा एच के नीचे, तो मतलब ये पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा। अब ये जब गलत हो ही गया है तो इसको हटाते हैं और यहाँ पे जो हमारा पॉइंट बन रहा था इस पर हम लोग यहाँ पे डबल कंडीशन इसको बना लेते हैं। ये यहाँ तक हो गया है, एच को बैठा है, ठीक है, 1 2 3 यहाँ बैठा है, बी बैठ गया है और यहाँ पे जे हो गया है। जब जे बैठ गया तो जे और ई को बैठाते हैं, एक बार हम लोग ई को ऊपर रखते हैं और एक बार 1 2 यहाँ पे ई को नीचे रखते हैं। तो अब देखिए 10 बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे हो गया, 3 3 6 1 7 7 हुआ है। अब यहाँ तक हम लोगों को नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब ई जैसे बैठ गया, एच के नीचे भी हो गया है, ये भी पॉइंट हो गया, ठीक। अब ई बैठ गया है तो ई को हम लोग बैठाएंगे, ई को जैसे बैठा दिए तो ई और ए के बीच में कितने हैं, 4 बॉक्स हैं, तो 1 2 3 4, तो ए हमारा यहाँ पे बैठ गया। अब यहाँ पे देखिए इसमें 7 हैं, 7 हैं तो 3 नीचे ऊपर भी हो सकते हैं, 1 2 3, अगर 3 यहाँ हो जाएंगे 1 2 3 4, यहाँ पे भी ये हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, मतलब अभी यहाँ पे हमारी कंडीशन और भी बन जाएगी। इसमें हम लोग अभी और भी कंडीशन बनाएंगे, तो जरा इसको पॉइंट को हटाते हुए 3 कंडीशन यहाँ पे हमें बनानी ही पड़ेगी, नहीं तो नहीं बनने वाला है। यहाँ पे एच है, ए का पॉइंट है, ई बन गया, यहाँ पे आपका बी बन जा रहा है और यहाँ पे जे बन जा रहा है। फिर यहाँ पे एच है, ये ई है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे जे है। 3 3 6 1 7 है, तो 1 8 9 और 1 10 ये हो जा रहा है। एक बार तीनों को ऊपर रख दिए, एक बार 2 को ऊपर रखते हैं, 1 को नीचे रखते हैं, एक बार 1 को ऊपर रखते हैं, 2 को नीचे रखते हैं और एक बार और बनेगा, यहीं पे बना लेते हैं और भी एक, ये हमारा ई बन गया। जितनी कंडीशन बनेगी सब बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं बनने वाला है, ठीक। ये एक बार 3 के तीनों को नीचे कर देते हैं, ठीक है, ये पॉइंट बन गया है। अब जैसे ये पॉइंट बन गया तो ए और ई के बीच में कितने हैं, 4 बॉक्स हैं, तो ए ऊपर जा नहीं पाएगा, 1 2 3 4 यहाँ पे हुआ, ए यहाँ पे आ गया, इसमें 1 2 3 4 यहाँ पे ए आ गया है, इसमें 1 2 3 4 यहाँ पे भी ए आ रहा है, 1 2 नीचे नहीं आ रहा है तो ए को सबसे ऊपर इसमें बैठ गया, 1 2 3 4 ऊपर जा नहीं पाएगा, 1 2 3 4 यहाँ पे आ रहा है तो ए यहाँ पे आ गया, ठीक। ये पॉइंट हो गए, यहाँ तक हमारे सारे पॉइंट हो गए। अच्छा, आई और सी को भी हम लोग को बैठाना है और सी और आई के ऊपर जी और एफ होने चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे ए आई और ये बैठेगा तो इसके ऊपर होना चाहिए, नहीं हो सकता, ये भी पॉइंट गलत। क्यों गलत, क्योंकि आई और सी यहीं पे बैठेगा कहीं पे और इसके ऊपर 2 प्लेस खाली होने चाहिए, तो यहाँ पे आई और सी बैठेगा तो मतलब हमारा एफ और जी यहाँ पे कहीं पे होगा। तो अगर यहाँ पे एफ हुआ तो जी यहाँ पे होगा और एफ अगर यहाँ पे हुआ तो जी यहाँ पे होगा। अब सी यहाँ पे होगा तो आई यहाँ पे होगा, सी यहाँ पे होगा तो आई यहाँ पे होगा। अब इस पॉइंट को छोड़ देते हैं, एक नाम और कोई बचा होगा, इसको अभी हम लोग देख लेते हैं। तो इसके ऊपर 2 प्लेस खाली नहीं है इसलिए गलत, इसके ऊपर भी 2 प्लेस खाली नहीं है ये भी गलत, मतलब हमारा क्या सही है, ये केवल ये वाला पॉइंट ही सही बन रहा है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और भी कहा है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। एक पॉइंट ये कह रहा है 3 से ज़्यादा % सी के ऊपर है, 3 से ज़्यादा %, 1 2 3, 3 से ज़्यादा % 4, मतलब यहाँ पे ये पॉइंट हमारे गलत हो गया है। इन दोनों पॉइंट को हटा लेते हैं और यहाँ पे ये कन्फर्म सीट हो गई। कौन सी सीट कन्फर्म हो गई कि सी यहाँ पे होगा, आई यहाँ पे होगा, जी और एफ इनके बारे में कन्फर्म नहीं है। तो ये पॉइंट हमारा गलत, यहाँ तक गलत, ये भी पॉइंट गलत, यहां तक भी गलत, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। अब सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है जी और सी के बीच में बॉक्स कितने हो सकते हैं, कि बीच में कितने बॉक्स हो सकते हैं जी और सी के बीच में। तो देखिए 1 2 बॉक्स है ना, अरे एफ और सी के बीच में 2 बॉक्स भी हो सकते हैं, 1 2 3 4, 4 बॉक्स भी हो सकते हैं। तो 4 तो ऑप्शन में है नहीं, 1 2 2 हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका यहाँ पे क्लियर। अभी क्लियर। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे आपको जो पॉइंट दिया हुआ है इसको हम लोग पहले हटा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपके पॉइंट पूरे बन गए, इसमें हम लोग हटा लेते हैं इसको, और ये सारे पॉइंट जो हमारे गलत हैं इन सारे पॉइंट को हटा लिया जाए, जो सही है उसी पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। इन सारे पॉइंट को हटा दिया गया और इसमें जो सारे पॉइंट थे हमारे ये सब हट गया है, ठीक है।
यही सही पॉइंट है, इसी पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहला पॉइंट आपको दे रहा है कि ऊपर से h का स्थान कितना है, तो 2 2 4 एक 5वें नंबर पे है, 5वें नंबर पे है तो मतलब ऑप्शन नंबर 5 तो हो जाएगा। डी के ऊपर कितने बॉक्स रखे गए हैं, तो डी के ऊपर यहाँ पे आपका नाम एक जो था वो डी हो जा रहा है। 2 2 4 2 6 एक 7 बॉक्स रखा गया, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको दिया हुआ है इसमें भी, तो इसमें दे रहा है क्या, इसमें देख रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्स सबसे नीचे से 5वें नंबर पे है। 1 2 3 4 5वें नंबर पे सी है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसमें कह रहा है ई के ठीक ऊपर बॉक्स कौन सा रखा गया है, ई के ठीक ऊपर सी रखा गया, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अभी क्लियर। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है 7 पर्सन है, इसको जल्दी से लगाइए आप लोग। 7 पर्सन, 7 लोग एक ही वर्ष के अलग अलग मंथ में पैदा हुए हैं और इनका मंथ अलग अलग दिया हुआ है, इसको जल्दी से लगाइए। ठीक है, हिंदी में भी चलते हैं, अब इस पे चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, सबसे पहले क्या कर रहा है, जनवरी फरवरी मार्च है ना, तो आपका क्या हो जा रहा है, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, और फिर अप्रैल, अप्रैल मई जून और जुलाई, जून और जुलाई, ये पॉइंट आपको दे दिया गया है। इसमें अलग अलग पर्सन यहाँ पे इनका जन्म हुआ है, तो यहां तक हमारे सारे पॉइंट बन गए। ठीक है, इसमें 2-3 कंडीशन जो भी बनेगी इसको हम लोग 3 कंडीशन में बना ले रहे हैं। ठीक है, एक पॉइंट और भी हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, जिसमें यहाँ पे दिया होगा आपको कि इसमें जनवरी में कितने दिन है, 31 है, फरवरी में कितने होंगे, 28 होंगे, मार्च में 31, अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 दिन, जून में 30 दिन और जुलाई में 31 दिन। यहां तक हमारे पॉइंट बन गए हैं। ठीक है, अब यहां पे हम लोग पॉइंट नोट कर लेते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि एफ के बाद केवल 2 व्यक्ति पैदा हुए हैं, तो यहां पे अभी यहां पे कंफर्म कर दे रहा है कि एफ के बाद में कितने हैं, केवल 2 व्यक्ति पैदा हुए हैं, तो मतलब एफ कंफर्म हो गया कि यहां पे ये मई में ही होगा। तीनों में आपको यहां पे मई में कर लिए। एफ से पैदा होने वाले व्यक्तियों की संख्या सी के बाद पैदा होने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है, बराबर, तो 2 नीचे हैं 2 ऊपर है। अभी एक कंडीशन में चल रहा है, जब जरूरत रहेगी तो आगे और बना लेंगे। ठीक है, आगे ए का जन्म विषम दिनों वाली संख्या में हुआ है, बी का जन्म ए के ठीक पहले हुआ है। देखिए विषम दिन वाले में हुआ है ए का जन्म, तो ए इसमें भी आ सकता था, लेकिन इसके बी का जन्म ए के ठीक पहले इसमें नहीं आ पाएगा। ए का जन्म इसमें भी हो सकता था, सी इसमें बैठ रहा है, ए का जन्म इसमें भी हो सकता था, नहीं हो सकता, तो ए का जन्म किस में होगा, इसमें होगा, बी ए के ठीक पहले आएगा। ठीक है, अभी क्लियर। आगे आते हैं, फिर यहां पे कह रहा है कि आगे ई का जन्म अप्रैल में हुआ है, ई का जन्म कब हुआ है, अप्रैल में हुआ है, तो ई आपका अप्रैल में हो गया। डी का जन्म सम संख्या वाले महीने में नहीं हुआ है, डी का जन्म सम संख्या वाले महीने में नहीं हुआ है, सम संख्या वाले में नहीं हुआ है, तो विषम संख्या यहां फुल है, यहां पे फुल है, यहां पे फुल है, तो डी आपका यहां पे आ जाएगा। एक नाम बचा हुआ है, जी का जन्म ए से पहले हुआ था, ये पॉइंट नहीं भी देता तो कोई दिक्कत नहीं थी, जी यहीं पे आएगा, कंफर्म है, ये पॉइंट हो रहा है। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं इस लाइन का, जिसे मान लेते हैं कि अगर यहां पे ये लाइन देने का क्या मतलब था, उसके बारे में भी समझ लीजिएगा। अगर ये पॉइंट नहीं देता, जैसे अगर यहां पे नहीं देता, एक पॉइंट समझिएगा, है ना, तो अभी हम लोग यहां पे बनाए, जैसे अब यहां पे एक पॉइंट में आपको बता दें कि ये सी कंफर्म था, ये कंफर्म था। ठीक है, अभी ये दोनों पॉइंट कंफर्म थे। अगर हम लोग इसमें बनाते, जैसे आपसे कह रहा था ए का जन्म, ठीक है, विषम संख्या वाले में हुआ था, ठीक है, विषम संख्या, अगर ये फरवरी 29 दिन की होती तो 29 दिन की होती तो अब हमारा ए यहां भी बन सकता था, ए यहां भी होता, तो अगर ए यहां होता तो ये कंडीशन सही थी, बिल्कुल सही थी। लेकिन अगर यहां पे होता तो ये बी यहां पे आता, बी यहां आता, तो इस लाइन की हमें जरूरत थी, इसीलिए यहां पे ये पॉइंट को दिया गया था, ताकि यहां पे आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाए। अभी क्लियर है, तो इसीलिए यहां पे ये कंडीशन गलत हो जाती। ठीक है, इस लाइन का उस लाइन का इसमें ये यूज था। ठीक है, अभी क्लियर। अभी हम लोग चलते हैं यहां पे क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले क्या दे रहा है, फरवरी में किसका जन्म हुआ है, फरवरी में जल्दी से बताइए किसका जन्म हुआ है, जी का जन्म हुआ है, जी आपको दिया है ऑप्शन नंबर 5 पे, इस पे टिक लगाए और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे क्या दे रहा है कि ए और जी के बीच में कितने लोगों का जन्म हुआ है, ए और जी के बीच में कितने लोगों का जन्म हुआ है, 4 लोगों का जन्म कहीं पे दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 4 लोगों का जन्म हुआ है, तो यहां पे हम लोग टिक लगाते हैं कौन सा, 4th वाले पे। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि मई में कौन किसका जन्म हुआ था, मई में किसका जन्म हुआ था, मई में एफ का, अच्छा मई में किसका जन्म हुआ है, एफ का, ये तो क्लियर किया था, मई में किसका जन्म हुआ है, एफ का है
तो ये ऑप्शन में नहीं है क्या? यहाँ पे कह रहा है, अच्छा एफ के बाद केवल 2 लोग हुए हैं, एफ के बाद में केवल 2 लोग हुए हैं, मई जून जुलाई, एकदम सही है। तो यहाँ पे आपका हमारा क्या आना चाहिए था? एफ होना चाहिए था। एफ ऑप्शन में नहीं है तो यही होगा हमारे ख्याल से, यहाँ पे ई के जगह पे एफ लिखा होगा तो ये एफ ही होगा, क्योंकि यहाँ पे मई में किसका जन्म हुआ था ये दिया है, यहाँ पे एफ ही है। ठीक है, तो अभी क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? ठीक, ई के संदर्भ में डी की स्थिति क्या है? ठीक है, ई के संदर्भ में डी की स्थिति, तो यहां पे पहला दूसरा तीसरा, मतलब 3 स्थान बाद 3 स्थान पहले, तो बिल्कुल 3 स्थान पहले ही यहां पे आपका हो जाएगा, 3 स्थान पहले। ठीक है, ये हो जाएगा इसमें। ठीक है, जी से पहले कौन पैदा हुआ था? जी के ठीक पहले कौन पैदा हुआ था? डी हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, यहां तक हो गया आप लोगों का। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको कह रहा है यहाँ पे एक गोलेकार मेज है और उसमें मेज पे बैठे हुए हैं कितने लोग? 8 लोग बैठे हुए हैं और सभी लोग अंदर की ओर देख रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग 8 बना ले रहे हैं और पहला पॉइंट आपसे कह रहा है कि बी डी के राइट में, डी जो है बी के राइट में कितने नंबर पे? 1 2 3 थर्ड नंबर पे है, ये बन गया, थर्ड नंबर पे है। ए बी के लेफ्ट में दूसरे नंबर पे है, ए बी के लेफ्ट में दूसरे नंबर पे है, ई बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एफ जो है वो एफ के बारे में दे रहा है, बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये भी दे दिया गया है। एच ई और डी, एच यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। आगे दे रहा है ए जी के राइट में दूसरे नंबर पे है, तो जी यहाँ पे हो गया। अब जैसे हो गया तो यहाँ पे एच हो जाएगा, यहाँ पे ई हो जाएगा, बी का पड़ोसी नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा, ये सी हो जा रहा है। बस यहाँ पे पॉइंट बन गया है। सी के ठीक लेफ्ट में कौन बैठा है? सी के ठीक लेफ्ट पे कौन बैठा है? ए बैठा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पे ए और डी के बीच में कितने लोग बैठे हैं? ए के लेफ्ट में काउंट करने पे, ए के लेफ्ट में काउंट करने पे 2 लोग बैठे हुए हैं, 2 पे टिक लगा दिए। एफ के अपोजिट में कौन बैठा हुआ है? ई बैठा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 पे काउंट कर दिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको ये कह रहा है कि ब्लड रिलेशन का दिया हुआ है और पी पूछ रहा है पी आर की बहू है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पी के बारे में पहले फीमेल होना चाहिए, आर के बारे में क्या जेंडर दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे इसमें दे रहा है कि ये इसकी पत्नी है, तो पी मेल पर्सन हो जाएगा। यहाँ तक आपका खत्म है। यहाँ पे दे रहा है एट द मतलब भाई है, तो ये भी पॉइंट खत्म। यहाँ पे इसकी पत्नी है, तो इस पॉइंट को हम लोग चेक कर लेते हैं। पी किसकी पत्नी है? क्यू की पत्नी है। ठीक है, ये हो गया। क्यू एस का यहाँ पे दिया हुआ है भाई है, एस का भाई है। परसेंटेज का मतलब एस बेटा है, किसका है? आर का बेटा है। आर के बारे में हमसे यहाँ पे दिया नहीं गया है, लेकिन आर का बेटे की वाइफ है, मतलब बहू है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इस पॉइंट में हम लोग ध्यान देते हैं। इसमें पॉइंट में कह रहा है कि ओ का एल से क्या रिलेशन है, तो ओ लास्ट में दिया हुआ है और लास्ट में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इसके बारे में कह रहा है ये इनके पिताजी हैं। तो ये कौन है? मालूम नहीं है, तो मेल या फीमेल मालूम नहीं है, तो आप आंसर देखते ही टिक लगा दीजिएगा। कैन नॉट डिटरमाइन, निर्धारित नहीं कर सकता। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये कह रहा है कि आ गया है एक छोटा से सिटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है, तो इसको जल्दी से लगाइएगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है 8 दोस्त हैं, एक गोलीकार मेज पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे वर्गाकार मेज पे बैठे हुए हैं, 4 लोग कॉर्नर पे हैं, 4 लोग मेट पे हैं। ठीक, डबल कंडीशन हम लोग बना के चल रहे हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि और बनेगा तो बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब आगे हम लोग देखते हैं कि कह रहा है कि जो 4 लोग जो किनारे बैठे हैं, जबकि अन्य लोग भुजा के इसमें देख रहे हैं। जो भुजा पे बैठे हुए वो अंदर के देख रहे हैं, जो यहाँ पे हैं, जो मिड पॉइंट पे हैं वो अंदर की ओर देख रहे हैं, अंदर देख लिए। ठीक है, तो सीधी सी बात है। और जबकि वे जो 4 लोग कॉर्नर पे बैठे हैं वो बाहर की ओर देख रहे हैं, तो बाहर देख लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपके पॉइंट बन गए हैं, वो बाहर देख रहे हैं, ये पॉइंट बन गया। ठीक है, डबल कंडीशन है, इसको हम लोग बना लिया। आगे सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है आपसे, पहला पॉइंट यहाँ पे आपको कह रहा है कि वर्णमाला क्रम के अनुसार कोई भी 2 व्यक्ति एक साथ लगातार नहीं बैठे हैं। जैसे जे के साथ नहीं बैठेगा, के जे और एल के साथ नहीं बैठेगा, कोई बात नहीं है। ओ केंद्र की ओर देख रहा है। ओ कहां देख रहा है? केंद्र की ओर देख रहा है। ओ कहां पे देख रहा है? केंद्र की ओर देख रहा है। तो एक पॉइंट में एक ही कंडीशन में भी हम लोग को बन रहा है, जब डबल कंडीशन की जरूरत पड़ेगी तो बनाएंगे। पी ओ के लेफ्ट में 4th नंबर पे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे का मतलब होता है आमने सामने ही बैठ रहा है। ठीक है, आगे दिया हुआ है एन
एन के राइट थर्ड पे कौन बैठा हुआ है, राइट थर्ड पे क्यू बैठा हुआ है। दूसरा पॉइंट कह रहा है जे एम के तुरंत राइट में बैठा हुआ है, एम के ठीक राइट पे जे बैठा हुआ है। तीसरा पॉइंट आपको ये दिया हुआ है कि एम ओ का पड़ोसी है, एम ओ का पड़ोसी है। तो अब एम यहां पे भी हो सकता है M1 और यहां पे भी हो सकता है M2, दो कंडीशन हम लोग बना लिया है। आगे एल के ठीक लेफ्ट में दूसरे नंबर पे है, एल के लेफ्ट में दूसरे नंबर पे। अब आगे हम लोग चलते हैं, यहां पे बनाते हैं कि एम के राइट में, अब अगर यहां बैठता है तो इसके राइट में हो जाएगा, जी नहीं बैठ पाएगा तो मतलब ये वाली कंडीशन आपकी गलत है और एम वाली यहां पे कंडीशन सही है। ठीक है, तो यहां पे आपका जे हो गया, तो मतलब ये वाला पॉइंट आपका बन गया है। अब यहां पे कह रहा है कि के लेफ्ट सेकंड पे है, तो के यहां नहीं बैठ सकता है, के को यहां बैठाएंगे तो लेफ्ट सेकंड पे एल आ जाएगा, एल जे के। एल के बाद में जे आता है तो यहां पे नहीं बैठ पाएगा, अगर यहां बैठाएंगे तो इधर नहीं बैठ पाएगा, तो हर हालात में के को हम लोग यहां बैठाएंगे, के लेफ्ट सेकंड पे एल आएगा। तो देखिए यहां पे आपका पॉइंट हो गया है। ठीक है, ये भी पॉइंट हो गया। एन के राइट थर्ड पे क्यू बैठा हुआ है, एन को अगर यहां बैठाएंगे तो क्यू यहां पे आएगा, एन को यहां बैठाएंगे क्यू यहां पे आएगा। तो एन ओ पी, पी के बाद में क्यू, क्यू यहां पे नहीं आएगा तो एन को हर हालत में यहां बैठाना पड़ेगा, क्यू को यहां बैठाएंगे, बस बन गया है। ठीक है, क्यू के बगल में पी नहीं हो सकता है, तो यहां पे आपका पॉइंट बन गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यहां पे दिया हुआ है कि एल के ठीक राइट पे कौन बैठा हुआ है, एल के ठीक राइट पे कौन बैठा है, क्यू बैठा है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए आपको क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि एल और एम के ठीक बीच में कौन है, एल और एम के ठीक बीच में कौन है, एन भी है के भी है, एन और के, मतलब आपको ऑप्शन नंबर 1 और थर्ड किस में दिया है, फोर्थ में दिया है, तो यही आपका सही होगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, पी बाहर की ओर देख रहा है, यही पॉइंट आपका गलत है, ये तो पहला वाला गलत है। ठीक है, एन बाहर की ओर देख रहा है, एन बाहर की ओर देख रहा है, ये सही है। क्यू केंद्र की ओर देख रहा है, ये भी सही है, तो मतलब ओनली फर्स्ट आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड पे हम लोग टिक लगा लेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एन के राइट गिनने पर एन ओ के बीच में कितने हैं, एन के राइट साइड में गिनने पे 1 2 3 4, 4 लोग हैं, तो यहां पे आपकी जगह हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, 4 लोग। निम्नलिखित कौन सा व्यक्ति पी के लेफ्ट में छठवें नंबर पे, पी के लेफ्ट में छठवें नंबर पे 1 2 3 4 5 6 छठवें नंबर पे कौन है, जे है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जा रहा है, ए आ जा रहा है। अभी क्लियर है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया हुआ है, 5 दोस्त हैं, जल्दी से में बनाते हैं। 5 दोस्त हैं, अलग अलग वेट के हैं। ठीक है, 5 से शुरू करते हुए 5वां लगातार गुड़ज में है। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं है कि यहाँ पे पहला पॉइंट, सबसे पहले हम लोग अगर यहाँ पे देखते हैं जो सबसे बड़ा है वो 1 2 3 4 5 यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपसे कह रहा है कि Q केवल R से भारी है, Q केवल R से भारी है, बस बाकी किसी और से भारी हो रही नहीं है। Q केवल किससे भारी है, R से भारी है। P जो है Q और T से भारी है, तो मतलब P यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, P1 P2 हो सकता है, मालूम नहीं है। अगर टी यहाँ पे आएगा तो इधर की ओर जाएगा। पी सबसे भारी व्यक्ति नहीं है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, पी यहाँ पे आ जाएगा, टी यहाँ पे आ जाएगा। कौन कौन है, एस का एक सम संख्या है, तो यहाँ पे हम लोग इसको हटाते हुए यहाँ पे आपका बन गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एस का भार एक सम संख्या है, 5 से शुरू करते हुए 5 का लगातार 5 के गुणक में है। ठीक है, तो 5 से चालू करते हुए तो 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया और 25 हो गया। यहां पे लेकिन कह रहा है एस का भार अच्छा सम संख्या नहीं है, तो ये नहीं भी देता, फालतू को दे दिया था, कोई मतलब उसका नहीं था। एस का भार कौन सा है, तो यहां पे आ जाएगा आंसर नंबर आपका कौन सा, फर्स्ट हो जाएगा, 25 किलोग्राम है। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है आपसे, ये पॉइंट आपसे कह दिया गया कि इनमें से कौन सा तीसरा सबसे भारी है। तीसरा सबसे भारी कौन सा है, देखिए तीसरा सबसे भारी आपका कौन सा है, यहां पे टी है जा रहा है, सबसे भारी आपका एस है, दूसरे नंबर भारी ए, तीसरे नंबर, चौथा नंबर, 5वां नंबर का। ठीक है, अभी क्लियर है, तो यहां पे आपका हो गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग यहां पे चलते हैं, आपको दिया है 40वें नंबर में एग्जामिनेशन में दूसरे 5वें 8वें शब्द से मीनिंगफुल वर्ड बताइए, ये नहीं आता है और इसी तरीके से आपके सारे क्वेश्चन लग चुके हैं।
40 नंबर, आपका 40 नंबर जो था वो हम छोड़ दिए हैं, उसके अलावा बाकी 39 क्वेश्चन लगा दिए हैं, एक क्वेश्चन हमेशा छोड़ देते हैं ऊपर वाले के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये मॉक टेस्ट अच्छे से समझ में आया होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग एग्जाम में बहुत ही बढ़िया से रीजनिंग अटेम्प्ट करेंगे और मैथ भी अटेम्प्ट करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।